गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हिंदी का पार्ट 14 चम्मच किसने ली पढ़ेंगे। इसमें हम तेनालीराम के बारे में पढ़ेंगे। तेनालीराम एक पुराने टाइम पे राजा कृष्णदेव राय थे। उनके एक दरबारी थे, बहुत चतुर थे। वो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बताते थे और सब चीजें आसानी से हल कर लेते थे। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक चतुर दरबारी थे जिनका नाम था तेनालीराम। अभी बताया था मैंने आपको कि एक राजा थे कृष्णदेव राय, उनके दरबार में एक चतुर दरबारी मतलब बहुत समझदार दरबारी थे, उनका नाम था तेनालीराम। जब भी कोई विपदा या बड़ी समस्या आती तो कृष्णदेव राय तेनालीराम को बुला भेजते थे। जब भी कोई विपदा मतलब कोई मुश्किल आ जाए, कोई संकट आ जाए और परेशानी आ जाए तो वो जो राजा कृष्णदेव राय थे वो तेनालीराम को बुलवा लेते थे। तेनालीराम भी हर विपदा का कोई न कोई हल ढूंढ ही निकालते थे। और तेनालीराम बहुत चतुर थे, बहुत समझदार थे, तो वो कैसे भी जो दिक्कत रहती थी, संकट रहता था, उसका उपाय ढूंढ लेते थे। एक बार कृष्णदेव राय ने कुछ अतिथियों को भोजन पर बुलाया। एक बार कृष्णदेव राय ने कुछ मेहमानों को खाने पे बुलाया, खाना खाने के लिए। सबके सामने सोने की थालियां रखी गई। अब खाना खाने के लिए बुलाया तो उनने खाना सोने की थालियों में परोसा। उसमें सोने की कटोरी और चम्मच भी सोने के ही रखे। अब उस थालियां रखी तो उसके साथ साथ कटोरी चम्मच सब सोने के रखे। सब लोग भोजन कर रहे थे। एक अतिथि को बहुत लालच आया। इतने में सब खाना खा रहे थे और एक जो अतिथि थे, एक मेहमान थे, उनको लालच आ गया। उसने धीरे से एक चम्मच अपनी जेब में रख लिया। अब उनको लालच आ गया तो उन्होंने धीरे से जो एक चम्मच था सोने का वो अपनी जेब में रख लिया। कृष्णदेव राय और तेनालीराम दोनों ने यह देख लिया। अब कृष्णदेव राय और तेनालीराम दोनों खड़े थे, उन दोनों ने देख लिया कि जो मेहमान है उन्हें अब सोने का चम्मच जेब में रख लिया। कृष्णदेव राय ने आंख से इशारा किया। तेनालीराम समझ गए कि अतिथि का अपमान नहीं करना है किंतु चम्मच भी निकलवाना है। अब जब उनने बोला तो तेनालीराम को यह समझ में आ गया कि अतिथि को जो है उनको कोई अपने घर आता है तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए, तो अपमान नहीं करेंगे। और चम्मच को भी क्या करना है, सोने के चम्मच को भी हमको हमारे चम्मच को वापस लेना है भोजन। इसलिए तेनालीराम को समझ में आ गया कि अब तो कुछ योजना बनानी पड़ेगी। भोजन समाप्त हुआ। तेनालीराम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, माननीय अतिथियों, अब आपके मनोरंजन के लिए मैं आपके सामने एक जादू का खेल दिखाऊंगा। भोजन खत्म हुआ सबका तो तेनालीराम ने योजना बनाई तो वो अपनी जगह पे खड़े होकर बोले कि मैं आपके सामने एक जादू का खेल बताऊंगा। सबने स्वागत में तालियां बजाई। सबने उनका उत्साहवर्धन करने के लिए तालियां बजाई। तेनालीराम ने अपने सामने रखा हुआ सोने का एक चम्मच उठाया और ऊंचे स्वर में बोले। उन्होंने अपने सामने जो सोने का चम्मच था उसको ले लिया और जोर से बोले, देखिए यह सोने का चम्मच है। देखिए सोने का यह चम्मच मैंने अपने हाथ में छुपा लिया। आप सबने देखा ना। उन्होंने क्या करा, ये बोला कि ये सोने का चम्मच है, मैंने इसको छुपा लिया, आप सब देख रहे हैं। सब लोगों ने सिर हिलाकर हाँ कहा। सबने बोला हाँ। तेनालीराम बोले, अब मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और यह चम्मच अब आप लोगों में से किसी एक अतिथि के पास पहुंच जाएगा। उन्होंने बोला कि अब मैं एक मंत्र पढ़ूंगा जादू का और ये चम्मच जो है किसी भी एक अतिथि के पास पहुंच जाएगा। यह कहकर तेनालीराम ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगे, मानो कोई मंत्र पढ़ रहे हों। उन्होंने आंख बंद करी और मन ही मन धीरे धीरे बोलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंख खोली और बोले, मेरे जादू से चम्मच मेरे पास से चला गया है। उन्होंने बोला कि ये जो चम्मच है मेरे पास से चला गया है। अब देखते हैं वह किसकी जेब में गया है। यह कहकर तेनालीराम बारी बारी से प्रत्येक अतिथि के सामने जाकर खड़े हुए। उन्होंने क्या बोला कि मैंने जो जादू का मंत्र पढ़ा है उससे जो चम्मच है वो चला गया है, बट किसकी जेब में गया है ये अब हम देखते हैं हर किसी के पास बारी बारी से जाकर। ऐसा करते हुए वे कुछ बुदबुदा रहे थे। अंत में तेनालीराम उस अतिथि के सामने जा पहुंचे जिसने चम्मच चुराया था। आखिरी में वो उस अतिथि के सामने जा पहुंचे जिसने वो चम्मच चुराया था। वे बोले, मित्र मेरा जादू कहता है चम्मच आपकी जेब में पहुंच गया है, देखिए जरा अपनी जेब में। तो उन्होंने वहां जाकर बोला कि आपकी जेब में मेरा चम्मच आ गया है, जरा आप अपनी जेब तो देखिए। अतिथि के पास कोई चारा न था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपनी जेब से चम्मच निकाला और तेनालीराम को दे दिया। उसने अपनी जेब से चम्मच को निकाल लिया और तेनालीराम को दे दिया। सब लोग तालियां बजाने लगे।
कृष्णदेव राय ने सबसे जोर से ताली बजाई, किंतु चम्मच चुराने वाले अतिथि ने ताली नहीं बजाई। अब जो तेनालीराम थे उन्होंने जादू करके चम्मच निकलवा लिया अपने अतिथि से, उनको अपमान भी नहीं होने दिया, लेकिन वो अतिथि को खुद पे शर्म आई कि मैंने चम्मच चुराया। तो सबने, कृष्णदेव राय ने भी ताली बजाई क्योंकि उनके जो तेनालीराम थे उन्होंने बहुत चतुराई से काम किया, और लेकिन वो अतिथि ने ताली नहीं बजाई क्योंकि उन्हें चम्मच चुराया था, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। सारांश, एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने कुछ अतिथियों को भोजन पर बुलाया। मेहमानों को सोने की थालियों में भोजन परोसा गया। एक मेहमान ने सोने का चम्मच चुरा लिया। तेनालीराम ने जादू दिखाने के बहाने से वह चम्मच मेहमान का अपमान किए बिना उसकी जेब से निकलवा लिया। ये थी स्टोरी। पाठ संदेश क्या है? चतुराई से किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। मतलब हम समझदारी से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मान सम्मान हमारे व्यवहार पर ही निर्भर करता है। अगर हम किसी के घर जाएंगे और कुछ गलत काम करेंगे तो वो हमारा मान सम्मान नहीं करेगा। हम अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमारा सामने वाला मान सम्मान करेगा। तो जो हमारा मान सम्मान हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। थैंक यू।